ऐसी बड़ी बड़ी बातें किसी काम की नहीं। भले ही हमारी समझ बहुत थोड़ी सी हो, एक महात्मा मिलने आया, इतने प्यार से, बैठते बैठते उस बाबा ने बोली एक शब्द, बोले महाराज जी बैठ जाएं। मैंने कहा बापू बिराजो। बैठते बैठते ऐसे ही, कोई पूर्वापर संबंध नहीं, और उस बाबा ने एक शब्द बोला, हम सखा है ना। मेरी चेतना तुरंत वहां दौड़ी। सखेति मतवा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे माधव यादवेति। हे कृष्ण हे माधव हे यादव। इस प्रकार जब मैं ऑर्डर दे रहा था, तब मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जिसको आज्ञा दे रहा हूं वो तो मेरा मित्र नहीं, वो तो 14 ब्रह्मांड का नायक भगवान खड़ा है। मैंने उसको अपना मित्र मान लिया। एक साधु एक शब्द बोलता है कि हम तो सखा है ना, ये एक शब्द उस सन्यासी के लिए, उस वैरागी के लिए, वो अपने जीवन का आत्म मंत्र बन जाता है। और इसी आत्म मंत्र में रहकर वो अपने भीतर की चेतना को विचारहीनता की उस आगोश में सोने नहीं देता है। सखा है ना। जब भी चेतना सो जाती है तो वो वापस खड़ी हो जाती है। तो ये हनुमान चालीसा आप एक बार बोलो, श्री कृष्ण शरणम मम आप एक बार बोलो या 1000 बार बोलो, किंतु जब आपकी चेतना और आपके इष्ट की चेतना जब दोनों एकाकार हो जाती है, उसी समय वो मंत्र सिद्ध होने लगता है। वो सीरियल में होता है, मंत्र जब सिद्ध हो तो आकाश माथी आम एक લીસોટો આવે ને, કાં તો વરસાદ થવા માંડે ને વીજળી થાય ને। नॉर्मल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आम ज रोज लीटा पड़वा मंडे ने तो लोग लीटा ने लीटा कर नाखे। जब मंत्र सिद्ध होता है तब चेतना भीतर से जागने लगती है, और ये जगी हुई चेतना ये मुझे और आपको अब निर्विचारिता की ओर अग्रसर करती है, जहां मात्र और मात्र आपका अनुभव शेष बचा है। ये जो लोग किसी से वैर बांध लेते हैं ना, बातों बातों में कुछ लोग मुंह चढ़ा लेते हैं, ये सारे लोग अभी नशे की हालत में हैं। भले आप नशा नहीं लेते हो, पर बातों बातों में आपका मुंह चढ़ाना आपके भीतर की चेतना को सोने का इशारा कर रहा है, और आपकी चेतना का डूबना आपके समग्र अस्तित्व को वो डुबा सकता है। हालांकि मेरे उपदेश देने से ये बातों बातों पे नाराज होना लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो न किसी के कहने से आता है, वो न किसी के कहने से जाता भी है। ये तो जब तक आपके भीतर की आत्म चेतना जागेगी नहीं, तब तक ये बुरी आदत भी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं तो केवल स्मृति में दे रहा हूं, कभी मेरी बात आपको याद आ जाए, केवल मैं याद दिलाने का एक प्रयत्न करती है मेरी पीठ। एक जो समत्वम योग उच्यते, ये जो समत्व का भाव है,
यह तभी संभव है कि जब व्यक्ति का विचार नहीं, जब व्यक्ति का अनुभव अब उसको चलाता हो। ज्यादातर लोगों का विचार व्यक्ति को चलाता है। केम करिए, चलो न करी नाखिए, एમાં શું છે, જોશું પછી क्या करें, चलो करके देख लेते हैं, देखेंगे बाद में। ये सब विचार की अवस्था है। और निर्विचार अवस्था है कि जहां पर अनुभव कहता है कि उठो, ये तो आप ही को करना है। एक शास्त्र में मैंने पढ़ा था, शिष्य के बहुत सारे प्रकार होते हैं, चेले। निम्न श्रेणी का चेला, रात को गुरु चेला अपनी कुटीर में सोए थे, आवाज कुछ ऐसी आई तो गुरुजी को लगा कि शायद बाहर बारिश हो रही है। चेले को कहा, चेला जी गुरु महाराज। बोले देख तो बाहर बारिश आ रही है कि नहीं, कोई सामान बाहर न रह गया हो। 2-1 मिनट पहले उसी कुटीर में उसने एक बिल्ली को घूमते हुए देखा था। चेले ने गुरुजी के तख्त के नीचे से होती हुई जा रही थी, वो भीगी नहीं थी। चेले ने सोते सोते जवाब दे दिया, गुरुजी सो जाओ, बिल्ली अभी मैंने देखी कोरी थी, बाहर बारिश नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। गुरु के कहने पर भी जब चेला हिले नहीं, विचारहीन। एक दूसरी अवस्था, बाहर अनाज रखा है, गधा वहां घूम रहा था, उसने उसमें मुंह डाला। चेला देख रहा है कि वो अनाज खा रहा है, पर खड़े खड़े सोच रहा है कि यदि भगाना होगा तभी गुरुजी बोलेंगे भगाओ तो भगा देंगे, नहीं तो ठीक है खाने दो, ना लेना न देना मगन रहना। चेला खड़ा है, राह देखता है कि गुरुजी कहेंगे तो करेंगे, नहीं तो मरने दो। और एक तीसरा शिष्य की अवस्था जो उत्तम अवस्था है, कि उसके भीतर से आवाज आती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। सिद्धिम विंदन्ति मानवाः, ऐसे ही लोग परम सिद्धि को उपलब्ध हो सकते हैं। एक उदाहरण है, न कोई किसी के लिए काम करता है, न जरूरत भी है। एक उदाहरण ताकि हमें याद रहे। संतों के पास, विद्वानों के पास, आचार्यों के पास जाने का सीधा साधा अर्थ यही है कि अब हमारा विवेक, अब हमारा अनुभव जागृत हो। हम विचार के आधार से नहीं, हम अपने विवेक और हम अपने अनुभव के आधार से अब चले, उठे, बैठे, बोले, करे। तब एक वो सूत्र सिद्ध होता है कि आचारहीना न पुनन्ति वेदाः। इस शुचिता को, इसी भद्रता को लेकर शास्त्रकार चर्चा करता है कि जैसी भद्रता आप में आएगी, परिवार में केवल मां ही प्यार करती है ऐसा नहीं है साहब।
मां आपको जितना प्यार देती है उतना ही प्यार पिता भी आपको देते हैं। पर क्या है, पिता का स्वभाव कड़क होता है। यदि थोड़ी देर सोते हुए देख ले ना, वहीं बैठे बैठे वो चिल्ला देगा। उसको आपके भविष्य की चिंता है, इसलिए वो चिल्लाता है। अभी तक बस तू सोता ही रहेगा, कॉलेज नहीं जाना, सब पढ़ने पहुंचे, तू यहीं सोता रहे और रात भर टेलीविजन देखना फिर, क्योंकि और तो कोई अपना काम है ही नहीं। राजा बाबू है तू तो। बुरा लगता है। बाप इसलिए चिल्लाता है कि आपका भविष्य न बिगड़ जाए। किंतु लोग मां को याद करते हैं, मां के प्रेम को याद करते हैं, क्योंकि मां कभी भविष्य की चिंता नहीं करती है। मां वर्तमान को देखती है। और जैसे ही आप निराश हो जाओ, जैसे ही आप नाराज हो जाओ, तो सबसे पहले आपकी खबर मां ही लेती है। अरे तू तो मेरा राजा बेटा है। ऐसे थोड़ी होता है। चलो चलो चलो, देख आज मैंने तेरे लिए टिफिन भी बहुत अच्छा बना है, चलो। बाप का चिल्लाना कभी किसी को कॉलेज नहीं पहुंचा सकता है। और मां का प्यार यदि वो ठान ले ना, तो उसको कॉलेज में ये घर बनवा दे। प्रेम दोनों करते हैं। एक के पास भविष्य की चिंता है और एक को वर्तमान संवारना है। ये वर्तमान और भविष्य, ये दोनों मिलकर मेरी और आपकी जिंदगी को हमारे माता पिता संवार देते हैं। ये जो अनुभव है, जो मैं एक दिन आपको बता रहा था कि कभी भी अकेला बेटा पैदा नहीं होता है। जिस समय बच्चा पैदा होता है, उसी समय मां भी पैदा होती है, उसी समय बाप भी पैदा होता है। और ये जो अनुभव है, बस ये अनुभव ही, ये जो विवेक है, ये विवेक ही आपको सुयोग्य बनाता है। उसी विवेक की याद आज आपको इतने दूर से यहां पर सत्संग के लिए इकट्ठा करवा दिया। ये वही विवेक, विवेको वर्धते कथम माया मोह निराशश्च। माया और मोह का निरसन हो, समाप्त हो, ऐसा कोई विवेक जगे। और यह विवेक बिना अनुभव संभव नहीं है। इसी अनुभव के साथ जगत गुरु शंकराचार्य जी को यह कहना पड़ा कि नहीं नहीं रक्षति डुक्रुई करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। पागल, ये जिंदगी भर डुकरुई रटने से तुझे कोई किनारा नहीं मिलेगा। यदि किनारा चाहिए तो भज गोविंदम, शरणागति के मार्ग पर निकल पड़ तू। प्रकांड विद्वान, जिनके विचार आज भी मुझे और आपको प्रेरणा देते हैं, जब उनको पूछा गया कि आपका व्यक्तिगत रास्ता मार्ग कौन सा है, तो उनको भी यही कहना पड़ा, भज गोविंदम। ये जो शरणागति है, यही शरणागति मुझे और आपको निर्विचार अवस्था की ओर आगे बढ़ाती है, समाधि की ओर आगे बढ़ाती है, सफलता की ओर हमें अग्रसर करती है। इसी निर्विचारिता की यात्रा करने के लिए जब तक हमारे भीतर की शंकाएं हैं, आपके भीतर उठने वाले सवालों को कभी दबाइए मत, क्योंकि उसके बीज जब तक भीतर रहेंगे ना, वो कभी ना कभी फूट सकता है। विचारों के बीज जब तक टूट न जाए, तब तक विवेक का पौधा खिल नहीं सकता है। विवेक का पौधा तभी खिलता है जब मेरा और आपके विचारों का बीज फूटे,
उसमें पत्ते लगे संस्कारों के, जब उसमें हमारी भद्रता की सुवास आए, तब वो पुष्प किसी परमात्मा की चरणों में जाने के लिए तैयार होता है, या उसकी गले की माला बनता है, माला में वो फिर विराजता है। इसलिए तो पुष्टि सिद्धांत कहता है कि जब कोई भक्त इस देह को छोड़ देता है, यदि वो वास्तव में वो भक्त होगा, वो शरणागत होगा, तो वो मुक्ति मांग ही नहीं सकता, क्योंकि मुक्ति से फिर उसका कोई ताल्लुकात बचती नहीं है। वो तो इसी जीवन में कृष्णमय हो गया होता है। इसलिए जैसे ही शरीर छूटता है तो उसकी कामना होती है कि कभी द्वारिका नाथ कृपा करे और उसकी गले की माला में मैं एक पुष्प बनकर खिलूं। तो कहीं प्रांगण में वो पुष्प बनकर खिलता है, और इसलिए पुष्टि सिद्धांत में जो माला जी सिद्ध करते हैं, उसमें जो पुष्प डालते हैं, उस पुष्प के मुख नीचे नहीं होते हैं, उस पुष्प के मुख ऊपर रखते हैं। ध्यान रखना पड़ता है, गमे एमां बधु पोरवी नो देवाय, आंकड़ों खाखरों, ध्यान रखना पड़ता है कि उस पुष्प का मुख ठाकुर जी की मुख की ओर हो, ताकि वो जितनी देर मुस्कुरा सके वो ठाकुर की मुस्कुराहट का एक अभिन्न अंग बन जाए। भक्त मुस्कुराना भी हरि के साथ चाहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब व्यक्ति निर्विचार अवस्था की ओर भागता है, जब विचार के सारे बीज फूट जाते हैं, सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, तब व्यक्ति के पास एकदम खालिस अनुभव बचता है। और ये जो खालिस अनुभव का जो सुवर्ण है, वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश जब हमारी जिंदगी का मार्गदर्शक बन जाता है, यही मार्गदर्शन मुझे और आपको इसी जीवन में मुक्ति का आनंद दे देता है। इसी मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए आज एक विचारवान शिष्य अर्जुन द्वारिका नाथ से जो मन में उठ रहे उन प्रश्नों का समाधान वो पाना चाहता है। पर कभी कभी क्या होता है, बार बार मत पूछा करो। गुरुजनों के सामने सवाल पूछते हैं ना, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, जो मन में आया उठा के चल दिए। थोड़ा शर्म करो, थोड़ी अक्ल लगाओ। ये गुरु इसलिए कुछ सिखाते हैं क्योंकि जवाब उनके पास भी नहीं है, वो भी ढूंढ रहे हैं। गुरु पद का अर्थ है कि जहां आपकी जिंदगी के हर प्रश्न का समाधान मिल जाए। गुरुपद वो स्थान है जहां पर व्यक्ति अपनी शंकाओं का निवारण करता है और अनुभव की ज्योति को लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। इस स्थान का नाम है गुरुपद। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। पर क्योंकि आपके प्रश्न ठीक हो, आपके प्रश्न एकदम बालिश हो, यह कोई यथार्थता नहीं रखता है। पर हां, हम मेरी और आपके जीवन की यात्रा वहीं से आरंभ होगी जिस प्लेटफॉर्म पर मैं और आप खड़े हैं। आपने टिकट तो कटवा ली है रतलाम से मुंबई की, और आप खड़े हो मेघनगर रेलवे स्टेशन पर। तो टिकट भले ही आपकी रतलाम से हो, पर आपकी यात्रा मेघनगर से ही शुरू होगी। आपकी यात्रा रतलाम से नहीं होगी।
ये जो मेघनगर से रतलाम के बीच का जो फासला है, यदि उसकी केवल कागजी कार्यवाही कर ली जाए तो आपकी यात्रा में इतना सा हिस्सा अधूरा रह जाएगा। इसलिए जीवन का प्रत्येक यात्री अपने अपने अनुभवों के प्लेटफॉर्म से अपने अपने जीवन की यात्रा आरंभ करता है। जो जिस ऊंचाई पे खड़ा है वो तदनुसार सवाल पैदा करता है। जब तक उनको उनके सवालों का समाधान मिल जाता है, उसके साथ साथ वो अपनी ऊंचाई को उपलब्ध होता रहता है। इसलिए यहां पर अर्जुन ने एक बहुत ही सुंदर एक शंका को पैदा कर दिया कि स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। व्यक्ति एक बार दुष्टता का आचरण करे ना, और यदि दूसरा सामने वाला व्यक्ति उस पर ध्यान न दे, चल ठीक है छोड़ दे, तो आपके छोड़ देने से अगला आदमी सुधर नहीं जाएगा, है ना? ऐसा ही होता है ना। एक व्यक्ति रोज आपके साथ बदतमीजी करे और रोज आप मुस्कुरा के निकल जाओ, थोड़े दिनों बाद वो आदमी सोच लेता है कि ये आदमी है ही डरपोक, वो डरता है मेरे से, तो अब वो अभद्रता की ओर उतर आएगा। जैसे मुस्कुराना जरूरी है, उन लोगों को आंखें निकालना भी सीखना पड़ता है। हर बात का समाधान केवल मुस्कुराना नहीं होता है। कभी कभी आंखें भी निकालनी पड़ती है ताकि अगले व्यक्ति को पता चले कि अब रहने दे, हमें पता है। भद्रता, शुचिता। जब तक आप जिस समाज के बीच हो, वो सारे लोग जब तक भद्र न हो, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। आप संतों के पास जाओ, हो सकता है कि वो आज भंडारे की बातें करते हो, संभावना है कि आज भंडारे में क्या बनेगा। तो कोई दूसरा संत ये भी कह सकते, अरे भाई हलवा बनवा लो, काफी दिन हो गए हलवा का प्रसाद नहीं मिला। पर उसके बावजूद भी आप जब वहां बैठो ना, आपके मन को एक शांति मिलती है, क्योंकि सच्चाई ये है, संभावना ये भी है कि वो जो साधु कह रहा है ना कि बनवा लो हलवा, संभव है कि वही परोसगारी करने निकले और अपने समस्त साधुओं को इतने आग्रह पूर्वक वो हलवा खिलाए कि जब वो खुद भोजन पे बैठे तब पता चले कि अब हलवा नहीं बचा। तो वो मूड नहीं खराब करता है, अरे वाह इतना अच्छा बना था, चलो कोई बात नहीं फिर कभी सोचेंगे। वो बड़ी मस्ती में रहता है। जहां किसी वस्तु का कोई आकर्षण नहीं है, उसके बावजूद भी चिंतन वस्तुओं का होता है, तो वो वस्तुओं का चिंतन भी मुझे और आपको शांति प्रदान करता है। और जहां पर केवल और केवल वासना है, सब कुछ न कुछ हड़पने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं कि बस मौका मिले तो झपट्टा मार लूं, ऐसे लोगों के बीच यदि आप उदार बन के भी बैठ जाओ ना, तब भी आपके मन को शांति नहीं मिलती है। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप तो देने के लिए बैठे हो, उसके बावजूद भी उनकी जो विचार है, उनके विचारों के जो परमाणु हैं, वो आपके भीतर की शांति को खंडित करने लगता है। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यदि आप विकास के शिखर पर पहुंचना चाहते हो तो, यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो, यदि आप परमात्मा को उपलब्ध होना चाहते हो तो, यदि आप मुक्ति का आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो, यह बहुत अनिवार्य है कि आपके भीतर भद्रता हो। एक शुचिता हो, आपके मन, आपके वचन, आपके कर्म में एक पवित्रता हो। यह तो लानी ही पड़ेगी। गंगा में एक दिन दो छोटे छोटे तणखले, डंठल, पतली सी, वो पेड़ से गिरी गंगा के प्रवाह में। तो एक तणखले ने, एक तरुण ने मन में विचार किया कि मेरा इलाका है, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, आज सूख गया तो क्या हुआ, मेरा इलाका है, मैं गंगा को यहां से जाने न दूं, आगे न जाने दूं, रोक लूंगा इस प्रवाह को, क्योंकि वो आड़ा पड़ा था, पूरा जोर लगा रहा था वो गंगा के प्रवाह को रोकने का, अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहा था, पसीना पसीना हो गया वो। अंत तो गतवा, गंगा के वो प्रवाह में वो आगे जाकर टूट के बिखर गया, वो टूट के बिखर गया। पर मैं गंगा को रोक लूंगा, उस घमंड को उसने छोड़ा नहीं, तो वो घमंड के साथ टूट गया, बिखर गया, गंगा में मिल गया। एक दूसरा भी तणखला गिरा था, वो आड़ा नहीं सीधा पड़ा था। जैसे ही गंगा का हिचकोला आया, ऊपर चढ़ा, मुस्कुराया कि आज तो मैं गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक की यात्रा करूंगा, मां की गोद में हूं। जैसे वो हिचकोला नीचे बैठा तो वो भी नीचे सरका और बड़ा चिल्ला रहा था, आनंद ले रहा था, नाच रहा था, गाना गा रहा था। वो भी गाना गाते 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 आगे तक गया। कहीं गंगा के किसी प्रवाह में वो भी बिखरने लगा। जब वो बिखर रहा था तब वो टूटता हुआ तणखला मन में सोच रहा था कि अरे वाह, मां मेरे से कितना प्यार कर रही है कि अब वो मुझे अपने में समा रही है, मैं समाने को तैयार हूं। एक तणखला जब टूटा तो अपने आप को अधोगति का संकेत समझ रहा था, और ये जब टूटा तो अपने आप को मुक्ति का अनुभव समझ रहा था। घटना दोनों के साथ एक ही जैसी हो रही थी, क्योंकि किसी तणखले में इतनी शक्ति नहीं है कि वो गंगा प्रवाह के सामने अपने आप को टिका सके। जिंदगी के इस गंगा के प्रवाह में यदि मेरी और आपकी नकारात्मकता सामने आए, तब भी मुझे और आपको टूटना ही है, बिखरना है, इस संसार को छोड़कर जाना है। किंतु ये जो बिखरेगा, तब अहंकार का दुर्गंध चारों ओर फैल जाएगी। क्योंकि जब हम टूटे तब हम अकेले नहीं टूटे थे, हमारे साथ हमारा अहंकार को भी टूटना पड़ेगा। और यही यदि दूसरे तणखले की तरह मेरा और आपका विवेक जग जाए और उसी गंगा प्रवाह को अपनी मां की गोद समझ ले, यदि ये शरणागति, ये अनुभव यदि सिद्ध हो जाए, तो मेरी और आपकी जिंदगी की यात्रा एक सुखद यात्रा बन जाती है। और इस सुखद यात्रा के अंत में मेरा और आपका बिखरना, अब वो बिखरना न रहेगा, अब वो मुक्ति बन जाएगी। वो मुक्ति की सुगंध चारों ओर संसार को सुवासित कर देगी। इसलिए यहां पर अर्जुन भगवान द्वारिकानाथ को पूछता है कि स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च।
जब व्यक्ति की भद्रता टूटने लगती है, जैसे आप दूसरे लोगों से अच्छे वर्ताव की अपेक्षा रखते हो, आप कहीं जाओ तो आप मन में रखते हो कि हो सके तो जब भी मैं उनके घर पहुंचूं तो वो मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करेंगे। यदि गंगा स्नान का आनंद लेना है तो इसमें थ्योरिकल की आवश्यकता नहीं है, यहां तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यदि जिंदगी की गंगा में आपको स्नान करके आनंद लेना है तो यहां पर थ्योरिकल नहीं, यहां पर भी आपकी आत्मशुद्धि का प्रैक्टिकल होना जरूरी है।